दोस्तों, मैं हूं विश्वास। किस्से कहानियां सुनाता हूं और आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से बाय पिटारा कहानियों का। मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अभिषेक मंदानिया जी की लिखी कहानी मेरा पहला प्यार। स्कूल के दिन भी बड़े प्यारे होते हैं। दोस्तों के साथ हंसी मजाक, होमवर्क ना करने पर शर्मा सर की मार और कैंटीन के समोसे। 26 जनवरी और 15 अगस्त में मिलने वाले वो बूंदी के लड्डू, भला कौन भुला सकता है। इन्हीं स्कूल में ही बनते हैं आपका पहला दोस्त और पहला प्यार भी। कुछ रिश्ते सारी उम्र साथ रहते हैं तो कुछ रिश्ते सारी उम्र जहन में। ये कहानी है कंचन और अभिषेक की। अभिषेक और कंचन दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे। कंचन पढ़ाई में बहुत ही होशियार थी और हर साल स्कूल में टॉप करती थी। अभिषेक थोड़ा बहुत पढ़ता था, लेकिन वो भी हर साल दूसरे नंबर पर आता था। अक्सर देखा जाता है कि क्लास के टॉप 3 स्टूडेंट्स में एक दूसरे से आगे निकलने की रेस लगी रहती है और आपस में इनकी कभी नहीं बनती। इसके उलट कंचन और अभिषेक में अच्छी दोस्ती थी। एक दूसरे के साथ बैठ के पढ़ना और बाकी सब्जेक्ट की प्रॉब्लम सॉल्व करना हो या साथ में घूमना फिरना, दोनों एक ही साथ करते। एक हिंदी मूवी का मशहूर डायलॉग है ना, एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं बन सकते, प्यार बीच में आ ही जाता है। ये डायलॉग कंचन और अभिषेक पे भी फिट बैठ रहा था। उनकी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल रही थी और समय के बीतने के साथ दोनों ने एक दूसरे को अपना प्यार का इजहार कर दिया। ऐसे एक ही साल का सफर दोनों ने पूरा कर लिया। अब स्कूल में कुछ दिनों की छुट्टी थी तो दोनों एक दूसरे से फोन पर बातें करते थे और कभी कभी मिलने के लिए गांव के मंदिर में आ जाते थे। इसी तरह छुट्टियां भी खत्म होने लगी। 2 दिन बाद स्कूल खुला और सभी बच्चे स्कूल आ गए। अभिषेक और कंचन आज भी क्लास के बाद पार्क में बैठे बात कर रहे थे। कंचन उससे कह रही थी, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? कभी मुझे छोड़कर भाग मत जाना। तो अभिषेक ने उससे समझाते हुए कहा कि वो उसे छोड़कर कभी नहीं जाएगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। स्कूल में एक नई लड़की आई जिसका नाम था मुस्कान। मुस्कान दिखने में जितनी सुंदर थी, वही पढ़ाई में होशियार भी। मुस्कान में अजब सा आकर्षण था जिससे अभिषेक भी अपने आप को नहीं बचा सका और कंचन को भुलाकर मुस्कान के बारे में सोचने लगा। क्लास में टॉप स्टूडेंट होने की वजह से अभिषेक को मुस्कान से दोस्ती करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा और अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय उसी के साथ ही बिताने लगा। पर यह बात कंचन को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, तो उसने अपनी सारी बात अपनी बचपन की सहेली को बताई। तो उसने कहा कि ये लड़के ऐसे ही होते हैं, शादी का वादा किसी और से और शादी किसी और से। अपनी सहेली की बात सुन कंचन ने कहा, नहीं, मेरा अभिषेक ऐसा नहीं है, उसने मुझसे शादी करने का वादा किया है। बात आई गई हो गई। दिन यूं ही गुजरने लगे और आज स्कूल का आखिरी दिन भी आ गया। आज 12वीं क्लास का आखिरी एग्जाम था और कंचन का जन्मदिन भी। सभी स्टूडेंट्स आंखों में आंसू लिए एक दूसरे को गुड बाय कह रहे थे। कोई किसी की स्लैम बुक भरता, कोई किसी की शर्ट पर अपनी इमोशनल मैसेज लिखता। साथ ही सबने कंचन को जन्मदिन की मुबारकबाद भी थी, लेकिन अभिषेक कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़ी देर में अभिषेक मुस्कान के साथ क्लास में आया और जाकर अपनी सीट पर बैठ गया। स्कूल के बाद आज कंचन ने अभिषेक को गांव के बाहर बने मंदिर में बुलाया जहां वो पहले मिलते थे। अभिषेक मंदिर काफी देर से पहुंचा। आमने सामने बैठे
कंचन और अभिषेक के बीच में थी तो सिर्फ खामोशी। इस खामोशी को तोड़ते हुए कंचन ने अभिषेक से कहा, क्या तुम अब मुझसे प्यार नहीं करते? तो अभिषेक ने कहा, नहीं, मैं तुमसे परेशान हो गया हूं और तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। इतना कहकर वो जाने लगा तो कंचन ने कहा, मैं तुम्हें नहीं भूल सकती, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी। और हाँ, अगर तुमने कभी एक पल के लिए भी मुझसे प्यार किया है तो मैंने अपने जन्मदिन पर सिर्फ हमारे लिए एक पार्टी रखी है। शाम को आ जाना, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। इतना कहकर कंचन अपने घर चली गई और कमरे में बैठकर रोने लगी। शाम को वह अभिषेक का इंतजार कर रही थी। अभिषेक ने कंचन के लिए बहुत सारा सामान खरीदा और कंचन के घर जाने के लिए निकल गया। इधर बेचैनी में कंचन अभिषेक को फोन कर रही थी, पर फोन साइलेंट होने के कारण अभिषेक ने ध्यान नहीं दिया तो कंचन ने इससे दुखी होकर खुद को ही खत्म करने का सोचा। अभिषेक जैसे ही अंदर आया, उसने देखा कि कंचन ने अपना हाथ में चाकू ले रखा है। वो कुछ करता उससे पहले कंचन ने अपनी कलाई काट ली और 2-3 दिन से भूखी होने के कारण वहीं जमीन पर बेहोश होकर गिर गई। अभिषेक ने सारा सामान एक तरफ फेंक कंचन की तरफ दौड़ा। कंचन को अपनी गोद में रख उसने अपनी जेब से रुमाल निकालकर कंचन की कलाई पर बांधा। उसने कंचन को गोद में उठाया और आनन फानन में हॉस्पिटल की तरफ भागा। उसी समय बगल से गांव के प्रधान अपनी मोटरसाइकिल से बाजार की तरफ जा रहे थे। अभिषेक ने हाथ देखकर उनको रोका और सारा माजरा समझ प्रधान जी ने दोनों को अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा गांव से कुछ 5 किलोमीटर दूर एक हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल के इमरजेंसी रूम के बाहर अभिषेक आत्मग्लानि और कंचन की चिंता में बैठा बस रोए जा रहा था। कुछ आधे घंटे बाद डॉक्टर इमरजेंसी रूम के बाहर आए और डॉक्टर ने अभिषेक को बताया, ज़्यादा खून ना बहने के कारण कंचन अब ठीक है, उसे 1 घंटे में होश आ जाएगा और 2-3 दिनों में वो घर भी जा सकेगी। इतना सुनते ही अभिषेक ने डॉक्टर के सामने हाथ जोड़ अपने घुटनों पर बैठ गया और उनको धन्यवाद देने लगा। कुछ 1 घंटे बाद अभिषेक जाकर कंचन के पास बैठ गया और थोड़ी देर में ही कंचन को होश आ गया। कंचन ने आंखें खोली तो देखा कि अभिषेक उसके सामने बैठा था। यह देखकर वो बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लेकिन अभिषेक ने गुस्से में आकर कहा, ये क्या पागलपन है तुम्हारा? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं कैसे जीता? तो कंचन ने कहा, मैंने ये सब अपने प्यार के लिए किया है, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। कंचन को कुछ याद आया, वो बोली, तुम तो मुझसे प्यार ही नहीं करते हो, तो तुम्हें मेरी चिंता क्यों है? इतना सुनते ही अभिषेक, जिसने आज से पहले कंचन की मर्जी के बिना उसे हाथ तक नहीं लगाया था, वो थोड़ा आगे झुका और कंचन के माथे को चूम लिया। थोड़ी देर रुककर अभिषेक ने कहा, देखा कि कितना प्यार करता हूं मैं तुमसे। कंचन शर्म से लाल हो गई और हाँ में सिर हिला। कुछ सोचने के बाद कहा, लेकिन वो मुस्कान? मुस्कान का नाम सुनते ही अभिषेक थोड़ा मुस्कुराया और बोला, वो तो मेरी दोस्त है, मैं उसे अपनी बहन की तरह मानता हूं। वो तो मैं तुम्हें परेशान करने के लिए उसके साथ रहता था। कंचन ने कहा, क्या तुमने मजाक किया था कि तुम मुस्कान से प्यार करते हो? तो अभिषेक ने हाँ में सर हिला दिया और अपनी उंगली में पहनी हुई सोने की अंगूठी निकाल बोला, क्या तुम मुझसे शादी करोगी कंचन? कंचन की आंखें खुशी से नम हो गईं। उसने हाँ में सर हिलाया तो अभिषेक ने अंगूठी कंचन की उंगली में डाल दी। अब कंचन ठीक हो गई है। कुछ ही दिनों बाद कंचन और अभिषेक की शादी भी होने वाली है। आखिर वो दिन भी आ गया जब 2 आत्माओं का मिलन हुआ। बस इतनी सी थी ये कहानी। दोस्तों, तो ये थी हमारे नए सदस्य अभिषेक मंधानिया जी की लिखी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर क्लिक कर दें। अगर आप भी कहानी पोएट्री लिखने का शौक़ रखते हैं
तो लिख भेजिए मुझे अपनी कहानी मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे या ईमेल पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो मिलता हूँ आप सबसे बहुत जल्द एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए पिटारा कहानियों का।